उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में महज 2 से 3 महीनों का वक्त बचा है और वहां की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है और वहां की सियासत से बिहार की राजनीति भी अछूता नहीं है। यहां की कई सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना सियासी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। वीआईपी भी वहां जुलाई के महीने से ही लगातार संघर्षरत है। बता दें कि वीआईपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। तमाम विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन सभी को मोटरसाइकिल दिया जाएगा ताकि वो फ्री होकर के अच्छे से चुनाव प्रचार कर सके। इसके अलावा वीआईपी की तरफ से 12 जिलों में कहां-कहां सभा होगा, कब-कब सभा होगा, इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मांझी जी और मुकेश सहनी एक साथ आ सकते हैं और मुकेश सहनी ने खुद इस तरफ इशारा किया था कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी की पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है जो है वो आपस में चुनाव लड़ सकती है और इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। लेकिन बता दें कि वीआईपी पार्टी जुलाई के महीने से ही लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ये चाहते थे कि किसी तरीके से दबाव बनाया जाए ताकि बीजेपी अपने गठबंधन में शामिल कर ले, लेकिन अब तक जो सामने आया उससे लगता है कि बीजेपी के साथ वीआईपी गठबंधन में नहीं जाने वाली है और वीआईपी ने भी अब साफ कर दिया है कि वो अपने तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं रखेंगे। अगर कोई प्रपोजल आता है तो हम सोचेंगे, लेकिन हम 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वो तमाम पूर्वांचल की सीटें हैं जहां के लोकसभा और विधानसभा सीटों पर मल्लाह समाज का, निषाद समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 से 8% मल्लाह समाज का वोट बैंक है और मुकेश सहनी जो है इस पर दावा करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में मल्लाह के एक नेता है संजय निषाद, लेकिन मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि संजय निषाद ने अपने बेटे की करियर के लिए निषादों के फायदे के लिए समझौता बीजेपी के साथ कर लिया। बता दें कि बिहार की सियासत में इसका साफ असर दिख रहा है। बिहार बीजेपी से मुजफ्फरपुर के सांसद है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में रहना चाहते हैं तो उन्हें योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहना पड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा था कि वो ऐसा नहीं कहेंगे और अजय निषाद के बारे में कह दिया था, बीजेपी सांसद के बारे में, कि वो भोंकते हैं। उसके बाद उधर से भी पलटवार किया गया। अजय निषाद के द्वारा कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता भोंकते नहीं, दहाड़ते हैं। तो साफ तौर पर मुकेश सहनी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा हो सकता है क्योंकि लगातार वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि उन्हें जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा निषाद समाज के आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। यानी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार को डर है कि जिस तरीके से आरक्षण का मसला मुकेश सहनी उठा रहे हैं, इससे बीजेपी को घाटा हो सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा। लेकिन मुकेश सहनी का साफ कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो आरक्षण मल्लाह समाज को देने के लिए कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, सीधे तौर पे इसका ऐलान हो जाना चाहिए। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो आग की लपटें हैं वो बिहार पहुंच रही हैं और इसलिए चाहे वो मांझी का बयान हो जो ब्राह्मण समाज को दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं इसे इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज जो है, मांझी समाज है, उसे अपने खेमे में करने की कोशिश जो है वो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। और मुकेश सहनी से भी मुलाकात बिहार में हुई, लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और फिर मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा था हो सकता है कि हम और जीतन राम मांझी की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव साथ में आकर लड़ सकते हैं और इसका डर कहीं ना कहीं एनडीए को है। लगातार मांझी भी धमकी दे रहे हैं। मुकेश सहनी साफ तौर पे कह चुके हैं कि बोचाहा का जो सीट था जहां के उनके विधायक का देहांत हुआ है, उन्होंने कहा कि वो हमारी सीट है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वहां से बीजेपी अपना विधायक उतारेगी। तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो अगर सीट हमें नहीं मिलती है फिर भी हम वहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। साफ कहने का मतलब है कि मुकेश सहनी कहीं भी बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश में लगभग 165 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में सभा होनी है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी तमाम विधानसभा प्रभारी हैं सभी को मोटरसाइकिल देने का ऐलान हुआ है। तो साफ तौर पे आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, साफ तौर पे बिहार में भी बयानबाजियां होंगी और देखने वाली बात होगी कौन कौन सी सियासी पार्टियां वहां चुनाव लड़ती हैं। हालांकि कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।